हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें नेशनल लेवल पे आने वाली जीके जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करेंगे। और ये पार्ट आपके उत्तराखंड में जो जीएस वाला पार्ट है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज का होगा वह होगा भारत के जो एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं, सैन्य अभ्यास जो होते हैं, कौन कौन से हैं और वे किन दो देशों के बीच में या फिर संयुक्त रूप से होते हैं, हम उन लोगों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे थल सेना के जो अभ्यास होते हैं उन्हें देखेंगे। तो पहला अभ्यास इसमें आता है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया और भारत की थल सेना के बीच में होता है। अगला एक्सरसाइज है अल नागा। ये अल नागा एक्सरसाइज जो है वो ओमान और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला है चीन इंडिया संयुक्त। ये तो बहुत सिंपल है, चाइना और इंडिया के बीच में होता है। अगला है विनबैक्स। विनबैक्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। विन से मतलब वियतनाम और भारत की थल सेना के बीच में विनबैक्स आयोजित की जाती है। अगला है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया और भारत की थल सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है श्रीलंका और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला है अजय योद्धा। ये अजय योद्धा जो है यूके और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है वो अमेरिका और भारत की थल सेना के बीच में होता है। अगला है वज्र प्रहार। ये भी अमेरिका और भारत की थल सेना के बीच में होता है। यानी युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार तो आपका भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला है इंद्र। इंद्र जो है वो रूस और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला है मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज आपकी थाईलैंड और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण नेपाल और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है हैंड इन हैंड। ये हैंड इन हैंड जो है वो चाइना और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है प्रबल दोस्तिक। ये कजाकिस्तान की थल सेना के बीच आयोजित की जाती है। अगला है एक्वेरिन। ये मालदीव और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है संप्रति। संप्रति जो है वो आपकी बांग्लादेश और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है सिंगापुर और भारत की थल सेना के बीच में है। अगला है अग्नि योद्धा। अग्नि योद्धा जो है सिंगापुर और भारत की थल सेना के बीच में है। देखो, सिंगापुर और भारत की थल सेना के बीच में भी दो आ चुके हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा। अगला है खंजर। खंजर नाम की एक्सरसाइज जो है वो किर्गिस्तान और भारत की थल सेना के बीच में है। अगला है खान क्वेस्ट। ये है आपका मंगोलिया और भारत की थल सेना के बीच में। इससे पहले भी हम लोग एक पढ़ चुके हैं जो नोमैडिक एलिफेंट था। देखो, नोमैडिक एलिफेंट जो है यह भी मंगोलिया और भारत की थल सेना के बीच में ही आयोजित की जाती है। अगला है सेलवैक्स। सेलवैक्स आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की थल सेना के बीच में है। इससे पहले भी युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये दोनों भी अमेरिका और भारत की थल सेना के बीच में ही था। अगला है चीन इंडिया संयुक्त। ये तो बहुत सिंपल है, चीन और भारत के बीच में की जाती है आयोजित। अगला है इम्बॉक्स। इम्बॉक्स जो है वो म्यांमार और भारत की
थल सेना के बीच में होता है। अगला है लामातिए। ये सेशेल्स और भारत की थल सेना के बीच में आयोजित की जाती है। इनमें से कुछ एक्सरसाइज जो हैं वही आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे गरुड़ शक्ति है, अल नागा है, विन बैक्स तो सिंपल ही है, नोमेडिक एलिफेंट हो गया। इन सबको आपने याद रखना है, भारत की जो सैन्य अभ्यास हैं थल सेना वाली। और एक और इसमें छूट चुकी है, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है वो भारत और जापान के बीच में है, इस पीडीएफ में नहीं है वो, इसे अलग से आप याद रख सकते हैं। ये तो थी थल सेना वाली एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग करेंगे जो हमारी नौसेना वाली सैन्य अभ्यास है, उन्हें देखते हैं। पहला है ऑसी इंडेक्स। ये तो बहुत सिंपल है। ऑसी का पहला वर्ड ऑसी यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है सहयोग कैजिन। ये जापान और भारत की नौसेना के बीच में होता है। अगला है वरुण। वरुण जो है वो फ्रांस और भारत की नौसेना के बीच में है। अगला है कोंकण। कोंकण आपकी यूके और भारत की नौसेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है IBS AMARAR। इसमें आपके बहुत सारे देश शामिल हैं, जैसे साउथ अफ्रीका। देखो, आई से आपका इंडिया हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। इस प्रकार से और भी देश में हिस्सा लेते हैं। अगला है मालाबार एक्सरसाइज। ये बहुत फेमस एक्सरसाइज है जो USA, जापान और भारत की नौसेना के बीच में आयोजित की जाती है। ऑस्ट्रेलिया को भी इस एक्सरसाइज में शामिल करने की बात अभी चल रही है, तो मालाबार आप याद रखेंगे। अगला है श्रीनेक्स। श्रीनेक्स जो है वो श्रीलंका और भारत की नौसेना के बीच में होता है। और एक है सिम्बैक्स। एक तो श्रीनेक्स है, वह श्रीलंका के बीच में है, और एक है सिम्बैक्स जो सिंगापुर के बीच में है। अब बात करेंगे वायुसेना के अभ्यासों के बारे में। कौन कौन से वायुसेना अभ्यास होते हैं। पहला इसमें आता है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज जो है वह ओमान और भारत की वायुसेना के बीच में है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक एक्सरसाइज जो थल सेना वाली है वह भी होती है ओमान और भारत के बीच में, कौन सी है वो। अगला है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग है USA और भारत की वायुसेना के बीच। अगला है कोप इंडिया। कोप इंडिया है USA और भारत की वायुसेना के बीच में। अगला है इंद्राधनुष। इंद्राधनुष जो है वह ब्रिटेन और भारत की वायुसेना के बीच में है। इससे पहले एक एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी इंद्र, वह किसके बीच में है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल जो है वह संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और भारत की वायुसेना के बीच में आयोजित की जाती है। अगला है सिंधैक्स यानी सिंगापुर और भारत की वायुसेना के बीच में। अगला है गरुड़। गरुड़ है फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच में। और एक एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति किस में थी, वह थी इंडोनेशिया और भारत के बीच में, लेकिन कौन सी थी, वह थल सेना की एक एक्सरसाइज थी गरुड़ शक्ति। और सिंपल अगर गरुड़ आता है तो फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच में। अगला है सियाम इंडिया। सियाम इंडिया जो है वो थाईलैंड और भारत की वायुसेना के बीच में है। अगला है एक कोबरा गोल्ड नाम से है, तो एक्सरसाइज आयोजित की गई थी एक बार, तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताई है इसमें एक धर्म गार्जियन छूट चुका था, वह आप लोग अलग से लिख लेना। भारत और जापान के बीच में वह होती है। और जो ऐसे वर्ड हैं जैसे इंदिरा हो गया, एक वरुण है, एक वरुण शक्ति है, एक गरुड़ शक्ति है, आप लोग इनको अलग से याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाली एक्सरसाइज होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए आप लोग इन्हें रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।